2026 के अंदर सिर्फ कुछ ब्रांड्स ही सरवाइव कर पाएंगे, बाकी ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से बंद होते दिखेंगे हमें, या वो मार्केट के अंदर खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वो लॉस में ही रहेंगे। मेटा जो है वो 2026 के अंदर अब बिल्कुल भी टारगेटेड प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। अब डिबेट ये आ जाती है कि मैंने भी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये मैसेज कन्वे किया हुआ है कि हमारी टारगेटेड एड्स वर्क कर रही हैं, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट टारगेटिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा हम बिहेवियरल टारगेटिंग भी कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं। तो हमने जब उन एड्स को क्लियरली ऑब्जर्व किया है तो उन एड्स के अंदर हमें एक चीज़ कॉमन दिखी थी, वो ये चीज़ कि वो कंटेंट उसके अंदर इस तरीके का बना हुआ है कि मेटा के एल्गोरिथम को वो चीज़ हिट कर रही है और मेटा जो है उन एड्स को अच्छा परफॉर्म करवा रहा है। अब यहाँ पे एक डिबेट ये भी आ जाएगी, कई लोग ये चीज़ बोलेंगे कि भाई हमारी तो एड्स के अंदर कोई कंटेंट या मैसेज तो है ही नहीं, हमारी स्टिल वो एड्स वर्क कर रही हैं, तो आप किस तरीके से हमें ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो टारगेटेड एड्स काम नहीं करेंगी। उसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मेटा को कोई चीज़ उस एड के अंदर पसंद आई हो जो कि आपके मुताबिक वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मेटा उसको वैसा परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपकी वो एड्स पुरानी ऑप्टिमाइज थी, जिसकी वजह से वो स्टिल अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं और वो कब तक चलेंगी ये तो मेटा को ही पता है। मेटा अब आपकी एड्स जो आपके कस्टमर तक लेके जा रहा है वो आपकी कंटेंट के अंदर आपका क्लियर कट मैसेज, ये नहीं कि आपने एक ऐड बनाई हुई है और उसके अंदर आपने 10 से 12 मैसेजेस कन्वे किए हुए हैं। हो सकता है कि मेटा उसको समहाउ परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर उसको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। उसके अंदर आपका एक क्लियर कट मैसेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपकी एंगेजमेंट, कि आपकी ऐड के साथ कैसे लोगों ने एंगेज किया है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यूज़र का पोस्ट क्लिक बिहेवियर। अब ये पोस्ट क्लिक बिहेवियर क्या है? अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मेटा जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कि अब एक यूज़र है जो कि आपकी प्रोडक्ट से समहाउ रिलेट करता है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी ऐड आई है जो कि उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर रही है, लेकिन उस यूज़र को वो चीज़ नहीं ठीक लग रही। तो मेटा अब इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि उसको अगर आपकी ऐड या जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसके मुताबिक उसको लगेगी, तो वो उस यूज़र का जो पोस्ट क्लिक बिहेवियर था उस कंटेंट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके बाद जो है वो उसको आपकी ऐड दिखा देगा। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ जो है वो इस वक्त मेटा कर रहा है। तो मेटा का अब जो एल्गोरिथम है वो मोस्टली खुद ही वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर एक डिबेट ये आती है कि भाई कुछ ऐसी टारगेटिंग है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? वो ज़ाहिर सी बात है, वो आपका कंटेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स दिलवा रहा है। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांड्स जो हैं वो 2026 के अंदर खुद को सस्टेन कर पाएंगे मार्केट के अंदर। वो ब्रांड्स जो कि कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ टारगेटिंग के ऊपर। और वो ब्रांड्स जो कि कंटेंट 1 या 2 दिन के अंदर बना सकते हैं, ना कि वो मंथली या 1-2 महीने के बाद कहीं जाके कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। वो ब्रांड जो हैं वो खुद को सस्टेन कर पाएंगे। और मेनली इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपका यूजीसी होगा, जिसको आप बोलते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट। मतलब कि किसी भी यूज़र ने उसका कोई कंटेंट उसको यूज़ करके जो है वो बनाया हुआ है, वो चीज़ आ जाएगी। फाउंडर स्टोरीज ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ब्रांड्स अपनी फाउंडर स्टोरीज के ऊपर काम करेंगे, जो फाउंडर आके खुद अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है और वो खुद कंटेंट बना रहा है और अपने ब्रांड का फेस खुद बन रहा है। अब इट डजेंट मैटर कि वो एक लड़कियों वाला ब्रांड है और उसके सामने कोई लड़का आ रहा है। अब मैंने कई ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जिनका मैंने ऑडिट किया है कि उसके ऊपर एक मेल आके एक फीमेल आइटम्स बेच रहा है और वो उस ब्रांड का फेस बना हुआ है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसको ओरिजिनलिटी चाहिए, ना कि फेक एड्स चाहिए, ना कि वो चाइनीज़ एड्स चाहिए, ना कि बिल्कुल पॉलिश एड्स बनी हो कि भाई सिर्फ जस्ट आप प्रोडक्ट का टेक्सचर और वो चीज़ें दिखा रहे हैं। कुछ ब्रांड्स के लिए वो स्टिल वर्क कर रही हैं क्योंकि उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ब्रांड जो कि नई मार्केट के अंदर उतर रहे हैं उन लोगों के लिए वो चीज़ वैसी वर्क नहीं कर रही जैसे पुराने लोगों के लिए कर रही हैं। तो इसलिए आप
ऐसी ब्रांड्स को या ऐसी एड्स को फॉलो ना करें जो कि बिल्कुल पॉलिश कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी थोड़ी-सी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें कि वो कितने पुराने ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। जो ब्रांड्स कस्टमर स्टोरेज के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जो कस्टमर ने उनको कोई वीडियो बना के दी है या आप उनको थोड़ा-सा फ़ोर्स करेंगे डिस्काउंट के थ्रू, किसी गिफ्टिंग के थ्रू कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए कोई वीडियो बना के आपको दे। और मेन चीज़ जो है वो आपके लिए रॉ कंटेंट, जो बिल्कुल रॉ कंटेंट है जिसके अंदर कुछ भी आपने पॉलिश करके ऐड के अंदर नहीं डाला हुआ, बिल्कुल रॉ कंटेंट है, मोबाइल से बना रहे हैं, वो एड्स आपकी ब्रांड्स को सस्टेन कर पाएंगे। वो ब्रांड्स भी सस्टेन कर पाएंगे जिनकी जो ऑफर है वो बिल्कुल क्लियर कट है। डिस्काउंट्स जो हैं ऐसे ब्रांड्स को या वीक ब्रांड्स को ज़्यादा देर के लिए बचा नहीं पाएंगे। ऐसे ब्रांड्स को जो है वो प्रॉपर वे में क्लियर कट मैसेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके क्लियर रिजल्ट्स, अगर वो कोई चीज़ जो है वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर वे में आपको क्लियर रिजल्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा और आपको कस्टमर को क्लियर रीज़न देनी पड़ेगी कि भाई वो आपसे क्यों बाय करें। और वो ब्रांड्स भी जो कि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपनी एड्स के अलावा, मतलब कि वो अपने इंस्टाग्राम कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, व्हाट्सएप फॉलोअप्स के ऊपर फोकस करते हैं, या अगर वो कोई मनी बैक गारंटी दे रहे हैं या कुछ भी वो गारंटी दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं। और उसके अलावा वो अपनी एक कम्युनिटी को लेके चलते हैं, जो कि उनका कस्टमर एक बन गया है उसको एक कम्युनिटी के अंदर बिल्ड करें, उनको डिस्काउंट्स दें। आपकी जो शॉपिफाई के ऊपर फ्लोज आते हैं, जो आपका लॉयल कस्टमर है जो आपसे एक या दो मरतबा भी परचेज़ कर रहा है, तो उनको आप मार्केटिंग मैसेजेस कन्वे करें और उनको किसी ना किसी तरीके से दोबारा से बाय करने के ऊपर जो है वो उनको फोर्स करें या उनको ऑफर्स दें। तो वो ब्रांड्स भी जो है वो बहुत हद तक सस्टेन कर पाएंगे 2026 के अंदर। अब बात करते हैं कि वो ब्रांड्स जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो ब्रांड्स जो कि मोस्टली टारगेटिंग के ऊपर फोकस्ड हैं, सिर्फ वो एक या दो एड्स बना के वो टारगेटिंग करते जा रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट ऑडियंसेस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं वो लोग। और उसके अलावा वो ब्रांड जो कि फेक एड्स के ऊपर या बहुत ही पॉलिश्ड एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें 2026 है, अब जो ऑडियंस है वो बहुत हद तक जो है वो एजुकेट हो चुकी है कि आप बहुत ही पॉलिश कंटेंट उनको दे रहे हैं, बहुत ही पॉलिश्ड ऐड दे रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत ही रिफाइंड चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कि आपको टीवी कमर्शियल्स दिखते हैं, बड़े ब्रांड्स के लिए वो स्टिल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मीडियोकर ब्रांड्स हैं, स्मॉल ब्रांड्स हैं, वीक ब्रांड्स हैं, उनको उनके साथ कम्पीट करने का फ़ायदा ही नहीं है। और कस्टमर भी ये चीज़ जानता है कि भई नीचे डिस्क्लेमर भी आ रहा होता है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको हो सकता है रियल लाइफ़ में डिफरेंट हों, या हो सकता है जो कलर्स हैं वो भी रियल लाइफ़ में डिफरेंट हों। तो कस्टमर ये चीज़ जानता है और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि मेटा इस चीज़ को जानता है। तो इसीलिए वो पॉलिश्ड एड्स के ऊपर जो है वो इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। अब बात करते हैं कि वो ब्रांड्स जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वो ब्रांड्स जो कि मोस्टली टारगेटिंग के ऊपर फोकस्ड हैं, सिर्फ वो एक या दो एड्स बना के वो टारगेटिंग करते जा रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट ऑडियंसेस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं वो लोग। और उसके अलावा वो ब्रांड जो कि फेक एड्स के ऊपर या बहुत ही पॉलिश्ड एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें 2026 है, अब जो ऑडियंस है वो बहुत हद तक जो है वो एजुकेट हो चुकी है कि आप बहुत ही पॉलिश कंटेंट उनको दे रहे हैं, बहुत ही पॉलिश्ड ऐड दे रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत ही रिफाइंड चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कि आपको टीवी कमर्शियल्स दिखते हैं, बड़े ब्रांड्स के लिए वो स्टिल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मीडियोकर ब्रांड्स हैं, स्मॉल ब्रांड्स हैं, वीक ब्रांड्स हैं, उनको उनके साथ कम्पीट करने का फ़ायदा ही नहीं है। और कस्टमर भी ये चीज़ जानता है कि भाई नीचे डिस्क्लेमर भी आ रहा होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हो सकता है रियल लाइफ में डिफरेंट हो, या हो सकता है जो कलर्स हैं वो भी रियल लाइफ में डिफरेंट हो। तो कस्टमर ये चीज़ जानता है और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ के मेटा इस चीज़ को जानता है। तो इसीलिए वो पॉलिश्ड एड्स के ऊपर जो है वो इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। वो ब्रांड्स भी जो कि अपनी टीम या अपना फाउंडर दिखाने से डरते हैं, या वो शर्मिंदा होते हैं, या उनको कोई भी मसला होता है अपना फेस दिखाने से, तो वो ब्रांड्स भी थोड़े टाइम तक जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे खुद को। अब आप देख रहे होंगे मोस्टली ब्रांड्स अपनी बिहाइंड द सीन्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फाउंडर स्टोरीज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा ब्रांड कैसे वजूद में आया, अपनी फैक्ट्री दिखा रहे हैं जहाँ पे उनका पैकेजिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है,
वो लोग प्रॉपर वे में वो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर इवन दो कि एड्स भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो बस सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने पे ही लगे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपसे चीज़ क्यों बाय करूँगा? मुझे आपकी बैक हिस्ट्री नहीं पता, मुझे आपकी चीज़ नहीं पता। अब मेरे सामने एक ऐड आई है जो मुझे कह रहा है कि भाई यार आप ये चीज़ ले लो, मैं क्यों लूँ उससे? ठीक है? अब कस्टमर आपका इतने हद तक एजुकेट हो चुका है, जिसकी वजह से जो लोग अभी तक स्टिल इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो लोग अपनी एड्स के ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर वो रोते हैं कि भई हमारी एड्स तो परफ़ॉर्म ही नहीं कर रही, मेटा डाउन हो गया, मेटा के साथ मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेन जो सबसे बड़ा मसला है वो उनका कंटेंट का है। तो लास्ट में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मेटा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करेगा या मेटा सिर्फ़ उन्हीं लोगों की एड्स को अच्छा परफ़ॉर्म करवाएगा जो कि क्रिएटर्स की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एडवर्टाइज़र्स की तरह। मतलब कि वो प्रॉपर कंटेंट के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, ना कि वो एडवर्टाइज़िंग कर रहे हैं। तो आप मेरी बात को थोड़ा-सा समझें। तो ये चीज़ आपको अपने ब्रांड्स के अंदर, बेशक व्हाइट लेबल है या प्राइवेट लेबल है, तो आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की उसके अंदर ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आप अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं अपनी एड्स के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी एक क्लियर कट वीडियो बनाई हुई है, कौन से ब्रांड सस्टेन कर पाएँगे, कौन से नहीं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, इवन दो कि मेरी प्रोफ़ाइल की बायो के अंदर भी उसका लिंक लगा होगा। तो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती।